अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और शिद्दत की सर्दी अब होने जा रही है। तो ये रोम्पर मैंने तैयार किया था पिछले साल। आज मैं आपके साथ में इस रोम्पर बुनने का तरीक़ा शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरीके से होता है। इसमें ये टोपा भी इसमें फ़िक्स रहता है और इससे बच्चे जो हैं बहुत महफूज रहते हैं सर्दी से। और इस तरीके से जितना बच्चे का चेहरे का लंबाई चौड़ाई होती है उस हिसाब से हम इसको डोरी को खींच देते हैं। छोटा चेहरा होता है तो इस तरीके से ये छोटा बन जाता है, और बड़ा अगर हमें रखना है तो इस तरीके से हम इसको बड़ा कर देंगे। और इसी में ये आस्तीनें हम निकालते हैं और इसी में ये हमारा ये बच्चे का पजामा है और इसी में ये सॉक्स है। तो ये जो है इसका तरीक़ा क्या है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा आखिर तक। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाएंगे और बताएंगे। इसकी जो शुरुआत होती है तो ये टोपे से ना होकर ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, गले से। चलिए हम दिखाते हैं इसे हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो बुनेंगे तो ये 2 कलर का हम बुनेंगे। ये हमारे पास में ब्लैक ऊन है और ये रेड कलर की ऊन है। और ये ब्लैक मीडियम साइज़ की ऊन है, ना मोटी है ये ना ये बारीक है, ऐसे ये भी हैं दोनों। इसके लिए हम ये 10 नंबर की सिलाई लेंगे। देखिए हमारे पास 10 नंबर की सिलाई है और हम इसके फंदे किस तरह डालेंगे और किस तरह हम शुरू करेंगे चलिए दिखाते हैं हम आपको। इससे पिछले साल भी हमने आपको फंदे डालने का तरीक़ा अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। और हमने उल्टा सीधा जिन बहनों पे बिल्कुल बुनना नहीं आता है तो उनके लिए हम वीडियो बनाई थी, उसमें हमने उल्टा सीधा बुनने का तरीक़ा बताया था। तो देखिए ये हमारा ये डोरा है। हम तकरीबन 1 से 1.5 मीटर हम ये डोरा लेंगे और 1 से 1.5 मीटर डोरा लेने के बाद फिर हम इसमें ऐसे करके ये यहाँ पे हम ये ऊन का फंदा बनाएंगे इस तरीक़े से। ऐसे ये फंदा बना लेंगे हम ये। और फंदे हमें ना बहुत ढीले डालने हैं ना बहुत हमें टाइट डालने हैं। इस तरीक़े से हम पकड़ेंगे और ऐसे ऊन पे उंगली पे हम इस तरीक़े से ये ऊन लेंगे और इस तरीक़े से हम ये फंदा डालेंगे। बहुत आसान तरीक़ा हम फंदा डालने का आपको बता रहे हैं। इस तरीक़े से ये हम इस सिलाई में 6 से 11-12 माह के बच्चे के लिए हम ये तैयार करेंगे रोम्पर। तो उसके लिए जो हम फंदे डालेंगे गले से तो हम 70 फंदे डालेंगे। तो ये हम 70 फंदे आपको डाल के दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से ये नीचे एक जंजीरा सा आ जाता है इसमें, और ये बराबर का आना चाहिए जंजीरा। ना कोई फंदा हमें कसा हुआ हो ना कोई ढीला हो, बराबर फंदे हमें लेने हैं। अगर ढीले हैं तो ढीले ही हों, कसे हुए हों तो कसे हुए हों। और मीडियम साइज़ के अगर हम फंदे डाल रहे हैं इस तरीके से, ना कसे हुए हैं ना ढीले हैं, तो बराबर हमें लेने हैं फंदे। चलिए हम 70 फंदे यानी कि 70 फंदे हम डालकर आपको दिखाते हैं। और ये तकरीबन हमारे जो है 70 फंदे हो गए हैं। अब ये डोरा जो बचा है तो इसे हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको हम यहाँ पे ऐसे उंगली पे लपेट के ऐसे, ये सिलाई में बाद में काम में आ जाता है। इसे बाद में हम बुनने के बाद हम इसे जैसा भी होगा इसे हम अलग कर देंगे या सिलाई में ले लेंगे इसे हम इस तरीके से ऐसे फंदा लगा देंगे ये इस तरीके से। ये अब जो ये हमारे पास डोरा है ये गोले वाला डोरा है, इससे हम बुनाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 70 फंदे हो गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हमें कैसे इसकी बुनाई शुरू करनी है। देखिए इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा जो है ये ऐसे इसको नीचे से डालेंगे सिलाई, इसको ऐसे नीचे से सिलाई डालेंगे इसमें और इस फंदे को हम निकाल लेंगे। इससे क्या होता है इसमें जंजीरा आएगा ये, और ये हम गले से शुरू कर रहे हैं ये। अब हम ये दूसरा फंदा इस तरीके से डालेंगे सिलाई और ऐसे लेके इसमें ऊपर से ये डोरा डालेंगे हम ये, और ऐसे ही नीचे को फंदा निकाल के सिलाई में ले लेंगे। फिर इसको हम नीचे से डालेंगे ये ऐसे, देखिए ऐसे डालेंगे और फिर इस तरीके से इसको ऐसे ऊपर से लेंगे और इसे ऐसे नीचे से निकाल के ऐसे ले लेंगे। ये उन बहनों को समझा रही हूँ मैं जिनका बिल्कुल भी फंदा जो है बुनना का तरीक़ा नहीं आता है बुनाई जिनके, और जिनके बुनना आता है तो वो तो समझ ही रही होंगी कि ये हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं इस तरीके से।
पूरी हम उल्टी सिलाई इसी तरह से बुन लेंगे। जो अपनी तरफ कोई फंदा करके बुनी जाती है इसे उल्टी सिलाई बोलते हैं। पूरी सिलाई बुनकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरी सिलाई बुन ली है और फिर हम इधर से शुरू करेंगे इस तरीके से। अब इधर आ गए हम। इधर आने के बाद फिर इस फंदे को हम जो है निकाल लेंगे सिलाई पे, ऐसे ही बगैर बुने। ऐसे निकाल लिया हमने बगैर बुने इस तरीके से, और इस डोरे को अपनी आगे की तरफ करेंगे और फिर इसको इसी तरीके से हम उल्टी सिलाई ये डालेंगे इधर से भी। ऐसे हम बुनते चले जाएंगे। हम आपको इसमें बटन पट्टी भी दिखाएंगे। ये जो हमारा हमने रोम्पर बुना था पिछले साल, इसमें हमने जिप लगा रखी है, ये चैन वाला है। इसमें हम ये बटन पट्टी का बनाकर दिखाएंगे आपको कि बटन पट्टी में हमें काज भी करने होते हैं, तो काज का भी हम तरीका आपको दिखाएंगे कि हमें काज कैसे करेंगे इसके अंदर। चलिए हम पूरी सिलाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। आप देखिए हमारी ये 3 सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ पे इसमें जो है ये 6 फंदों की हमें ये पट्टी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये पट्टी बनेगी। और ये 3 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे आपको ताज बनाने का तरीका शेयर करेंगे आपके साथ में। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लेंगे, ऐसे फंदे को ऐसे लेके इसे निकालेंगे। इसे निकाल लिया हमने बगैर बुने, और निकालने के बाद ऐसे फंदा आगे करेंगे और इसको ऐसे 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। अब इस डोरे को पीछे करके फिर आगे लेंगे और इन 2 फंदों का हम ये एक फंदा करेंगे, क्योंकि एक फंदा ये हमारा बढ़ गया है, तो इसलिए हम 2 का 1 करेंगे। एक यहाँ पे घटा देंगे फंदा, ये ऐसे एक फंदा घट गया, एक फंदा ये हमारा काज का बढ़ा, तो एक फंदा हमने ये घटा दिया। अब हम पूरी सिलाई इसी तरह से बुनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे हमारे ये पट्टी के हो गए हैं। अब पूरी सिलाई भी हम इसी तरह बुनेंगे। ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है, जिस पे हमने काज बनाया था, ये वही वाली सिलाई है। अब फिर हम इधर से शुरू करेंगे। ये वही डोरा है जो बची हुई उनका, ये डालेंगे सिलाई इसमें, और ये डालने के बाद ये निकाल लेंगे फंदा, और ये सिलाई हम फिर पूरी इसी तरह बुनेंगे अपनी तरफ को। देखिए इस तरीके से ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब ये फंदे थोड़े से हैं, ये आपको हम पूरा करके दिखा रहे हैं। ये जिधर हमने काज बनाया था, तो ये काज वाला फंदा है। ये देखिए ये काज है, ये हमारा ये इस तरीके से ये देखिए ये काज हमारा बन गया है। ये अब ये हमारी पट्टी जो है ये पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से ये हम कंट्रास्ट में आपको बुन के दिखा रहे हैं। ये अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे उनका। अब इसको फिर इसी तरीके से एक फंदा बगैर बुना हुआ उतारेंगे, ऐसे करके ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 इस तरीके से। देखिए ये काज हमारा ये आ गया है। यहाँ पे हम इसमें जो है, इसमें हमने जो है ये जिप लगाई थी इसमें, लेकिन इसमें हम ये यहाँ पे इस जगह ये बटन पट्टी बनाएंगे, और ये हमने काज दिखाया है आपको, ये काज है हमारा ये। अब इस पट्टी में ये हमारे 70 फंदे हैं। अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, और फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम इन्हें 4 जगह डिवाइड करेंगे इन फंदों को। अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम ये डालेंगे रेड कलर का ऊन, दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस तरीके से हम इसमें ये रेड कलर का जो है ऊन, ये हम इससे बुनाई करेंगे। ऐसे हम निकालेंगे इसे, और ये जो ऊन है इसकी हम यहाँ पे घेरा लगा लेंगे। ऐसे करके ये घेरा लगा लिया हमने इसमें। अब ये हमने 2 फंदे बुन लिए, एक फंदा बुना है हमने। अब ये 2 हम बुनेंगे ये फंदे। ये 2 बुनने के बाद फिर हम ये डोरा ऐसे पीछे करेंगे, और पीछे करने के बाद फिर हम ये 2 फंदे बुनेंगे। ये हम फंदे बढ़ा रहे हैं इसमें।
फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम इन फंदों को 4 जगह डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 2 फंदे बुन लिए। फिर हम डोरा पीछे करेंगे, फिर हम इसी तरीके से 2 फंदे बुन लेंगे ये, फिर डोरा पीछे किया, फिर 2 फंदे बुन लिए। फिर और जब भी हमें दूसरे रंग का ऊन मिलाना हो तो हम उल्टी तरफ से मिलाएंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से मिलाने में ही डिज़ाइन सही रहता है, वरना फिर ये इधर की तरफ उल्टा उल्टा आ जाता है सीधी तरफ। देखिए इस तरीके से ये हमारी सिलाई पूरी होने जा रही है। अब ये हमने एक फंदा हमें इसमें यहाँ पे बढ़ाना है, ये पीछे डोरा करके ये ऐसे पीछे डोरा करेंगे। फिर ये 2 फंदे बुन लेंगे हम, फिर ये डोरा पीछे करेंगे और फिर ये 2 फंदे बुन लिए हमने। और उसके बाद जो है ऐसे करके फिर हम ये 2 फंदे बुन लेंगे। अब ये हम यहाँ पे 6 फंदे ये हम बटन पट्टी के छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम जो है ये बटन पट्टी बुनने के लिए दूसरा धागा यूज़ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि वो जो डोरा है वो उधर ही रह गया है, वो उसे उधर की बटन पट्टी बुनी जाएगी। हमें जो है जब तक बटन पट्टी हमारी चलेगी, हमें 2 ब्लैक कलर के जो है ऊन यूज़ करने हैं। एक इधर रहेगा हमारा डोरा, एक इधर बटन पट्टी के लिए ऐसे। फिर ये फंदा जो है हम बगैर बुना उतारेंगे। बगैर बुना उतारने का रीज़न ये है, यहाँ पे ये हमारा ये जो है ये जंजीरा सा आ जाता है यहाँ पे। और अगर हम बगैर बुना नहीं उतारेंगे तो यहाँ से ये कट कट का सा निशान रहेगा और पट्टी में हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। इससे ये हमारे पट्टी में फिनिशिंग आ जाएगी और ये जो किनारी है ये बहुत खूबसूरत मालूम होगी, एकदम चोटी की तरह से ये फंदा हमारा आएगा। तो इस तरीके से हमने ये फंदा बगैर बुना उतार के ये वाला फंदा बुन लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 और ये जो है इधर हमारा ये डोरा, इसकी हम घेरा लगा देंगे। यहाँ पे हम घेरा लगा के कस दिया हमने। अब ये डोरा जो है इस डोरे को दबाएंगे हम और इससे हम ये सीधा बुनेंगे। ऐसे सीधा बुनेंगे इससे हम। और ये जो हमारा फंदा जो हमने बढ़ाया था, तो इस फंदे का आप अच्छी तरह से देख लीजिए हमें किस तरीके से बुनना है। अगर हम इधर से बुनेंगे तो जाली बन जाएगी, हम ये पीछे से लेंगे ये इस तरीके से, तो ये जाली नहीं बनेगी। देखिए फिर देखिएगा आप, ये हमने 2 फंदे बुन लिए और जो ये बढ़ा हुआ फंदा था ये वाला, इसको हम इधर से ना बुन के, सिलाई इधर से ना डाल के पीछे से ऐसे लेंगे। ये पीछे से जो पीछे वाला डोरा है इससे लेंगे, तो ये हमारी ये जो है देखिए बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में ये बुनाई आ रही है, इसमें जाली नहीं पड़ी है। ये देखिएगा आप ऐसे। अब ये डोरे हम ऐसे लेंगे, हम जैसे इस तरह से लेते हैं, हम इस तरह से नहीं लेंगे, बल्कि ये जो पीछे का है ये जो पीछे का है इसमें इसको निकालेंगे हम ये इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने इसमें फंदे बढ़ा के ये सिलाई पूरी करने जा रहे हैं। ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं इस तरह से और इसमें जो है तकरीबन हमारे कुल टोटल फंदे 100 हो गए हैं। 70 से 100 फंदे हमने कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इसको 4 जगह डिवाइड करेंगे और डिवाइड जब हम करेंगे इसे तो ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई बुनने के बाद फिर हम सीधी तरफ जब आएंगे हम तब हम इसको 4 जगह डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के रह गए हैं। ऐसे ये हमारी पट्टी पूरी हो गई है। अब हम इसको फिर उल्टा बुनेंगे बटन पट्टी को ऐसे करके, ये फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये ऐसे लेके 2
3 4 5 और ये 6 ऐसे लेके अब इसे फंदे को हम डोरे को ऐसे करेंगे, ऐसे करके और इसको इस तरीक़े से डोरे को ऐसे लेंगे, लाल वाले को, इसे इस जो रेड कलर का हमारा ऊन है इससे इसको दबाएंगे हम ऐसे करके, ऐसे इस तरीक़े से यहाँ से इसे खींच लेंगे। अब इस तरीक़े से हम पूरी ये लाल ऊन से हम बुनते चले जाएंगे उल्टी सिलाई। देखिए इस तरीक़े से हमने ये 2 सिलाई हमने ये इसकी लाल की डाल ली है। अब हमें इन फंदों को डिवाइड करना है 4 जगह, और देखिए हमें डिवाइड किस तरह से करना है इस पे आप समझिए अच्छी तरह से। देखिए ये इस तरीक़े से एक हिस्सा तो ये हो गया पूरा हमारा सामने का, ये एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा ये हमारा ये पीछे का हो गया है, ये हिस्सा ये पीछे का एक हिस्सा हो गया है, और ये आस्तीन के हो गए हैं 2 हिस्से, 2 जगह ये आस्तीन के फंदे जो हैं हमारे डिवाइड होंगे ये, और ये हमारा फंदा जाली का है। तो हमें 100 फंदों में से इस तरीक़े से डिवाइड करना है। हम 13 फंदे लेंगे आस्तीन में, 13 फंदे हम यहाँ इधर लेंगे आस्तीन में, और 13 फंदे हम यहाँ इधर लेंगे आस्तीन में। तो 13 दूनी 26 हो गए, 26 फंदे तो आस्तीन के हो गए, और ये जो जाली हमारी बनेगी एक इधर बनेगी जाली और एक इधर ये जाली बनेगी, 2 फंदे इधर के और 2 फंदे ये इधर के लेंगे। तो इस तरह से 4 फंदे ये हो गए, तो ये 26 फंदे ये हो गए थे और 4 ये हो गए थे, तो हमारे 30 फंदे हो गए, 30 यानी 30 फंदे हो गए हमारे। तो हम 100 में से अब ये अपने 30 फंदे घटा देंगे, तो 30 फंदे घटाने के बाद हमारे पास बचेंगे 70 फंदे। 70 फंदे बचने के बाद जो है यानी कि 70 फंदे बचेंगे हमारे पास में, और 70 फंदे जो हैं अब हम उसको 2 जगह डिवाइड करेंगे, आगे के हिस्से में और इधर ये पीछे के हिस्से में। लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है हम 6 फंदे 70 में से इसमें कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बटन पट्टी है, बटन पट्टी बुनेंगे तो बटन पट्टी जो है तो वो एक के ऊपर एक रखी जाती है, तो ये आगे का हिस्सा हमें इस तरीक़े से ये थोड़ा सा बढ़ा के रखना होगा। तो इस तरीक़े से हमारे फंदे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे जो एक फंदे हैं यहाँ पे ये हमारे आएंगे 19 इधर आएंगे, 19 इधर आएंगे, और पीछे फंदे आएंगे हमारे 32 फंदे पीछे रखेंगे हम। तो 70 में से हम इस तरह डिवाइड करेंगे, 32 हमारे पीछे हो जाएंगे और जो है 38 हमारे ये आगे होंगे, और जब हम 2 जगह इनको डिवाइड करेंगे तो ये 19 फंदे आएंगे हमारे। तो इस तरीके से हम आपको बुन के दिखाएंगे। हमने आपको समझा दिया है कि हमें इन फंदों को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। आप कापी पे लिखकर अच्छी तरह से हिसाब लगाकर इन्हें फंदों को 4 जगह डिवाइड कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा अगर हमें बटन पट्टी बुननी है तो हमें 6 फंदे आगे रखने लाजमी है, और अगर बटन पट्टी नहीं बुननी है, हमें ये आगे चैन लगानी है, तो हमें 70 फंदे जैसे कि हमारे पास थे तो 35 पीछे रख लेंगे, 35 आगे रख लेंगे, बस सीधा हिसाब ये रहेगा। और अगर हमें बटन पट्टी बुननी है तो इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी बताया है। चलिए अब हम आपको बुनकर दिखाएंगे कि हमें फंदे किस तरीके से डिवाइड करने हैं। देखिए इस तरह से हम आपको बुनकर दिखाते हैं। तो ऐसे ये हम पट्टी के फंदे बुन लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। अब इसे पीछे करेंगे और पीछे करके इसको ऐसे लेंगे, और ये 6 फंदे ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18 19। अब हम ये जाली के आस्तीन के फंदे के लिए जाली बनाएंगे। इस तरीके से ये जाली बन गई है, एक इधर एक इधर। अभी जो है ये अब हम 13 फंदे ये आस्तीन के बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे, ये आस्तीन के हो गए हैं। फिर हम डोरा आगे करके ऐसे ये जाली बनाएंगे। ये पीछे का अब शुरू करेंगे ऐसे 1, 2, ये 3। अब हम पीछे का बुनने के बाद फिर इसी तरह जाली बनेगी, दिखाते हैं आपको। हम पीछे के ये 32 फंदे बुन लें, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए 32 फंदे हमने बुन लिए हैं पीछे के, यहाँ तक ये हमने बुन लिए हैं। अब हम फिर ये आस्तीन के फंदे बुनेंगे। देखिए उल्टी तरफ से हमने ये बुन लिया है। अब हम ये सीधी तरफ से इस तरह से ये बुन के दिखाते हैं आपको। ये हमने ले लिया है फंदा बिना बुना, और ये पट्टी के 6 फंदे हो गए हैं। सात। अब ये जो है हम गिनती नहीं करेंगे, बस ये आपको हम जाली दिखा देते हैं एक बार कि जाली किस तरीके से हमें फिर बनानी है इसके ऊपर से। देखिए ये जाली आ गई है इस तरीके से। अब ये जाली के ऊपर वाला जो फंदा है इसको हम बुन लेंगे। ये इधर बढ़ता चला जाएगा फंदा, और इसके ऊपर हम डोरा लेंगे। और ये जो चोटी वाला फंदा है ये वाला, इसको हम बुनेंगे। इससे चोटी वाले के फंदे से पहले हम ये जाली बनाएंगे ऐसे, और फिर हम डोरा आगे करेंगे। आगे करके इसके ऊपर फिर हम जाली बना लेंगे ऐसे। ये एक फंदा इधर बढ़ता चला जाएगा और जाली का एक फंदा ये इधर बढ़ता चला जाएगा। अब फिर हम ये पीछे के जो 32 फंदे थे हमारे, अब फिर हम बुन लेंगे। ये जाली देखिए हमने इस तरह से दिखा दी है आपकी को बुनकर हमने। ये चोटी इस तरह से सीधी हमारी चली जाएगी, और तकरीबन हम ये जो आस्तीन की ये जाली चल रही है, तो हम इसे थोड़ा सा बुनने के बाद आपको दिखाएंगे। देखिए एक जाली ये पहले फंदे में पहली सिलाई में आ गई थी, और एक जाली जो है ये आ गई। ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद तब ये ऊपर की जाली ये क्लियर होगी। अब इस तरीक़े से ये हम ये बुनते चले जाएंगे। फिर जाली आएंगी यहाँ पे, ये फिर ये इस तरीक़े से यहाँ पे जाली आएगी। ये आएगी जाली, फिर इसके ऊपर जाली के ऊपर जाली बुनी जाएगी। और ये चोटी के फंदे पे सीधा फंदा इसी तरह हमारा चलेगा ये आगे तक। देखिए लाल की हमारी 6 सिलाई हो गई हैं ये इस तरीक़े से। अब हम इसमें ये काली ऊन की हम इसमें ये सिलाई डालेंगे, उल्टी डालेंगे इधर। तो इधर से हम शुरू करेंगे काला डोरे डालना है। पहले हम ये पट्टी के फंदे बुन लेंगे। ये सिलाई हमने पूरी कर ली है, उल्टी सिलाई। अब इधर से सीधी तरफ से हम बुनेंगे ये। अभी ये जो हमारी फंदे हैं इनको भी हम पूरी सिलाई एक उल्टी बुनेंगे। बस इसमें यही हमारा एक डिज़ाइन रहेगा कि ये 6 सिलाई हमारी ये लाल की बुनी जाएंगी, और एक सिलाई जो है ये हमारी ब्लैक ऊन से बुनी जाएगी उल्टी। इस तरीक़े से ये डिज़ाइन ऐसा आ जाएगा। जब यहाँ पे इसके ऊपर लाल पट्टी आ जाएगी लाल ऊन की ये, तो फिर ये क्लियर होगी हमारी जो ये लाइन है, ये क्लियर हो जाएगी। पूरा बुनने के बाद दिखाते हैं। फिर इसी तरीक़े से ये जाली आ गई है यहाँ पे। देखिए ये जाली आ गई है। अब इस जाली को जो है ऐसे लेके ये चोटी वाला जो हमारा ये फंदा है, इसे लेके इसके ऊपर से लेंगे। ये फंदा हमारा यहाँ पे ये बढ़ गया है ये, और ये जो भरेगा फंदा ये इधर बढ़ते चले जाएंगे फंदे इस तरफ हमारे ये। फिर ये इधर को लेके डोरा, फिर इसे जाली के ऊपर का फंदा ये बुना जाएगा। ये जाली हमारी बनेगी, ये बराबर 2 जाली बन गई है। और इसका फंदा इधर बढ़ता चला जाएगा, और इस जाली का फंदा इधर बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा आगे का जो ये है हिस्सा ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से हम
पूरी सिलाई बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई पूरी कर ली है। ये देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई आती चली जाएगी। अब हम आपको पूरी ये मोढ़े की जितनी हमें लंबाई रखनी है, ये मोढ़े की इतनी लंबाई करने के बाद आपको दिखाएंगे कि बस इस तरह से ये छः सिलाई हम इसकी लेंगे लाल की, और एक हम उल्टी सिलाई इसकी ब्लैक की लेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम आपको इसकी मोढ़े की पूरी लंबाई जितनी हमें रखनी है, एक बच्चे के मोढ़े की जितनी लंबाई होती है इतनी रखने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये इस तरह से इतरात कर लिया है, और ये हमारा मोंढा भी पूरा होने जा रहा है जो बच्चे का एक मोंढा का साइज़ होता है। ये देखिए जाली इस तरीके से बन गई है, ये पूरी छोटी सी आ गई है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए और समझिए। इस तरीके से ये हमारे आस्तीन के फंदे हमने यहाँ पे रखे थे, 13 फंदे रखे थे ये, और 13 से ये हमारे इतने फंदे हो गए हैं। ये 50 के करीब फंदे हो गए हैं। और इस जब फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो हमने फिर ये वाली सिलाई इस्तेमाल करी है, ये वाली सिलाई को यूज़ किया है। इसमें ये डोरा होता है इस तरीके से, तो इसमें फंदे आराम से आ जाते हैं। ये पूरा इस तरीके से ये ऐसे ये प्लास्टिक की सी डोरी होती है। ये वाली सिलाई ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी आपको। फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिएगा आप, या मीशो से मंगवा लीजिएगा आप। तो ये इसमें बहुत सहूलत हो जाती है बुनने में, वरना वो इतने ज़्यादा फंदे हो जाते हैं तो उस सिलाई पे ये सही से आ नहीं पाते हैं। तो अब हमें ये करना है, ये फंदे आगे के और ये पीछे के हम एक जगह कर लेंगे, और ये आस्तीन के फंदे जो हैं हम इस पर सुई पे ले लेंगे इस तरीक़े से। ऐसे करके हम ये सुई पे लेंगे ये फंदों को। ये देखिए इस तरह से हमने इसे ये सुई की मदद से इसमें दूसरे डोरे में पिरो लिया है ना फंदों को, और इस तरीक़े से हम इसकी ये घेरा लगा देंगे यहाँ पे। ये फंदे हमने अलग कर दिए हैं। अब ये जो पीछे के फंदे हैं इसमें हम इसमें मिला लेंगे ये इस तरीके से करके। ये सब पीछे के फंदे जो हैं इसमें मिला लेंगे। फिर यहाँ पे ये आके ये आस्तीन के फंदे आएंगे, फिर उनको इसी तरीके से हम सुई में डाल के दूसरे उनके पे डोरे पे बांध देंगे इसे। देखिए ये बुनाई इस तरीके से आ रही है, उभरी उभरी उल्टी सिलाई की। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, आस्तीन दूसरी आस्तीन तक। अब इसके जो ये आस्तीन के फंदे हैं इनको हम उतार लेंगे इस पे उनके डोरे पे। देखिए दूसरे आस्तीन के फंदे को भी हमने इस तरह उनके डोरे पे उतार लिया है सुई की मदद से। अब इसको हम यहाँ से बांध देंगे। इसे यहाँ से धागे को काट देंगे। अब इस तरीके से इसको ऐसे डाल के इसे बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये
इस तरीके से ये ऐसे बुनकर चले जाएंगे। अब हम इसको, ये आस्तीनें अलग हो गई हैं हमारी। ये आस्तीन हम बाद में इसको पूरा करने के बाद फंदा सिलाई पे लेकर इन्हें हम बाद में बुनेंगे। आधी आस्तीन करके इन्हें हमने छोड़ दिया है। अब ये पूरा इस तरीके से गोलाई में ये ऐसे बुना जाएगा और पूरा बुनने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। फिर इसी में हमें पजामे का भी जो है हिसाब बनाना है। पजामे एक ये है काज और एक ये है काज। इस तरीके से ये इतनी दूरी पे हमने काज ले लिए हैं। ये एक ये काज है, एक ये काज है और एक ये है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इतनी हमारी ये तैयार हो गई है। ये यहाँ से अब ये तरीका अगर हमें बेबी गर्ल की बुननी है तो यहाँ ये हमारी चोली हो गई इसकी, ये ऊपर की। यहाँ से हम ये फ़राक का जो है हिसाब लेके चलेंगे। इसमें यहाँ से हम जो है चूना डालना शुरू कर देंगे। उसका एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन हम तो ये रोम्पर बच्चे का बुन के भी दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से हम अभी से जितना हमें लंबा करना है हम करेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। हम इसे कुछ थोड़ा सा बुनने के बाद आपको दिखाएंगे। ये बस ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये मोढ़े हो गए हैं, यहाँ तक हमें बुनना है। मोढ़े तक जितने हमारे बच्चे के मोढ़े हैं ये इतने करने के बाद फिर हमें ये आस्तीन अलग कर देनी है। अब हम इस सीधा सीधा बुनेंगे गोलाई में। पूरा इस तरह से ये गोलाई में बुना जाएगा। और ये वाली सिलाई आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आसानी रहेगी। और मैंने बता ही दिया है आपको कि किस तरह से इसको हासिल करनी है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, हमने इससे पहले आपको यहाँ तक बुन के दिखाया था। ये मोढ़े बुनने के बाद हमने दिखा दिया था। अब हमने यहाँ से इसको यहाँ तक बुन लिया है। और ये जो है ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के आराम से आएगा। और ये जो है हमने यहाँ तक इसे तैयार कर लिया है। अब अगर हम रोम्पर ना बुने, हमें ये जर्सी बुननी है, तो हम यहाँ पे इसका बॉर्डर बना देंगे। तो ये हमारी मुकम्मल जर्सी हो जाएगी। और ये हमारी आस्तीनें हैं, हमने दिखाया था आपको। ये आस्तीनें हैं, ये हम बाद में सिलाई पे लेकर इनको पूरा करेंगे आस्तीनों को। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रोम्पर बुनना है, तो अब हम ये हमारे 136 फंदे हैं। ये पूरा गोलाई में लेके ये हमारे पूरे 136 फंदे हैं। अब हम इनको हाफ़ कर लेंगे। और ये हाफ़ फंदे जो हैं हम सुई पे उतार लेंगे, डोरे पे, सुई की मदद से डोरे पे उतार लेंगे। और हम पहले ये देखिए इस पे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ से और ये हमने यहाँ तक बुन लिया है। इसे यहाँ तक हमने इसे बुन लिया है। अब ये हमारे 2 पजामे हैं ये इस तरीके से। इसमें अब इतने फंदे हम अलग सिलाई पे ले लेंगे ये, और ये इतने फंदे हम अलग सिलाई पे पहले ना लेके हम जो है सुई की मदद से डोरे पे उतार लेंगे। पहले हम एक साइड को बुनेंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि हमें किस तरीके से इसकी यहाँ से हमें इसमें शेप देनी है। पजामे का मोढ़े की तरह से हमें यहाँ से इसकी घटाई करनी है। चलिए दिखाते हैं इस तरीके से। अब हम ये पजामे की शुरुआत करेंगे। और ये हमारे इसमें ये सॉक्स हैं। देखिए, इस तरीके से हमने ये हाफ फंदे कर लिए हैं। और इस पे हमने सुई की मदद से इस पे डोरे पे ले लिए हैं। इसको हम यहाँ पे ऐसे घेरा लगा देंगे। ये फंदे ये अलग हो गया ये। अब हम इसको इस तरीके से ये फंदे बुनेंगे। और यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे हम दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ी सी गोलाई देंगे, जैसे कि कपड़ा का जो पजामा होता है उसमें गोलाई होती है, इसी तरह से हम इसमें गोलाई देंगे। दिखाते हैं हम आपको। देखिए, अब हम ये शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये हमारी जो काली उनकी पट्टी थी, बटन पट्टी, इसका हमने डोरा हटा दिया है। अब हमारी ये जो रेड कलर की ऊन है ये चलेगी। अब ये जो है यहाँ से हम इस तरह से 2 फंदे घटाएंगे। एक, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने ये 4 फंदे घटा दिए हैं यहाँ से। अब ये एक और घटेगा, तब होंगे 4।
ये देखिए इस तरीके से हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब पूरी सिलाई हम बुन लेंगे, फिर हम जब आएंगे इस तरह से घूम के यहाँ पे, फिर हम 2 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से हम इसकी शेप बना देंगे गोलाई में। इस तरह से हम पूरा बुन लेंगे। फिर जब हम बुनते टाइम हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इधर से भी हम इसी तरह से 4 फंदे घटाने हैं। चलिए हम बुन के दिखाते हैं आपको, पूरी सिलाई कर लेते हैं। देखिए सिलाई हमने पूरी बुन ली है। अब उल्टी तरफ से आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इसको इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे 4 फंदे जो हैं घट गए हैं यहाँ से। ये अब पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। देखिए पूरी सिलाई हमने ये कर ली है, बस ये 3-4 फंदे रह गए हैं। अब ये 2 फंदे फिर हम घटाएंगे इस तरीके से। ये पहले 4 घटाए थे, अब 4 के बाद 2 घटाएंगे। ये 2 का 1 करेंगे, जैसे कि हम मोढ़े के घटाते हैं, गले के घटाते हैं, ये इसका तरीका है। इसी तरह से देखिए ये गोलाई आ रही है इसमें। अब 2 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब फिर हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। इसी तरह उधर से 2 फंदे घटाएंगे। देखिए ये सिलाई पूरी हो गई है, सीधी सिलाई। अब इधर से हम उल्टी तरफ से 2 फंदे घटाएंगे। ये 2 का 1 करेंगे, फिर इसको इसमें डाल के फिर ये 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 6 फंदे ही हमारे घट गए हैं। शुरू में 4 घटाए थे, फिर जो है फिर 2 घटाए हमने। अब फिर हम ये उल्टी सिलाई पूरी बुन लेंगे। अब देखिए सिलाई हमारी उल्टी पूरी हो गई है। अब ये 3-4 फंदे आखिर के हैं, ये भी हम आपको बुन के दिखा रहे हैं। अब 1 फंदा और हम इसमें घटाएंगे इधर से, और फिर बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये फंदे घटा दिए हैं। ये गोलाई आ गई है इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से ये गोलाई आ गई है। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारी गोलाई आ गई है। अब बाकी जो फंदे बचे हैं इसका हम ये पजामा बुनेंगे। जितना हमें करना है पजामा इतना हम इसे बुन लें, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। जहाँ हमें वहाँ तक बुनना है, जहाँ तक हमें सॉक्स बुनेंगे वहाँ तक हम पजामा बुनेंगे। ये और ये फंदे हमारे बच गए हैं इस तरीके से। अब हम ये पूरा करके आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने 7 फंदे इधर से घटा दिए थे, 7 इधर से। 7 दूनी 14, तो 14 फंदे हमारे ये साइडों में से घट गए हैं। और इसकी बहुत अच्छी ये गोलाई आ गई है, जैसे कि ये पजामे में गोलाई होती है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमारी गोलाई आ गई है। अब ये फंदे हमारे पास में हैं। इस तरीके से अब हम इसको ऐसे बुनते चले जाएंगे। बुनने के बाद फिर हम कुछ से थोड़ा सा तैयार कर लें, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ से आपको ये फंदे बुन के दिखाए थे। इस तरीके से ये गोलाई हो गई थी, और इस तरीके से हमने पजामे के फंदे जो हैं पूरे कर लिए हैं। और ये हमारा तकरीबन ये लंबाई जो है 7.5 इंच करीब, 7.5 इंच के करीब हो गई है हमारी ये। अब हम इसमें यहाँ से सॉक्स जो है वो इसमें हम जॉइंट करेंगे। और सॉक्स बुनने से पहले हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। ये पजामे का साइज़ हमारा हो गया है। एक बच्चे का जो बेबी होता है उसका ये पजामे का साइज़ जो है इतना ही होता है ये। और बालिश के हिसाब से बताएं तो ये 1 बालिश हो गया है।
और इंच के हिसाब से ये 7.5 इंच हो रहा है। और अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे इसमें, यहाँ पे जा बजा हम जाली बनाएंगे 2-2 फंदों के बाद, और फिर उसके बाद हम इसमें सॉक्स बुनेंगे। और ये हमने फंदे जो थे ये हमारे 68 फंदे थे, तो यहाँ पे आके हमने फंदा जो है इधर से साइड में से यहाँ से हमने घटाया है। तकरीबन हमने 4-5 फंदे घटा दिए हैं, इधर से घटाया। फिर 3-3 सिलाई के बाद हमने 2-3 फंदे घटाए इधर से, 3 फंदे इधर से घटाए हैं, 3 फंदे इधर से। उसके बाद फिर हमारे ये 50 फंदे बचे थे, तो हमने 50 फंदों को हमने 2 का 1 यहाँ पे किया, और करने के बाद फिर ये 50 से हमारे 40 फंदे हो गए हैं। सॉक्स के लिए हमें 40 ही फंदे चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे जब हमें एंड करना था इस पजामे का, तो यहाँ पे हमने 2 का 1 करके और इसमें हमने 40 फंदे रख लिए हैं। 50 के हमने 40 कर लिए हैं, और 65 से यहाँ से हमने 68 फंदे थे, यहाँ पे आगे हमने थोड़े से फंदे घटाए ढाल देने के लिए। और अगर आपका जो बेबी हेल्थी है तो ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये, चाहे आप ढाल ना दें। ये देखिए हमने इस तरीके से हल्का सा ढाल दिया है इसमें, और अगर ज़रूरत नहीं समझ रहे तो ना दें आप ढाल, सीधा का सीधा ही बुन लें। क्योंकि ये जो रोम्पर होता है ये नीचे बच्चे का गर्म सूट होता है, इधर गर्म पजामा और इधर उसके ऊपर ही पहनाया जाता है, तो ये ढीला ढाला ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़रूरत समझ रहे हैं तो हल्का सा यहाँ पे ये ढाल दे देना चाहिए, जैसे कि ये हमने हल्का सा ढाल दिया है। फिर यहाँ सॉक्स बुनने से पहले अब हमने यहाँ पे फंदे जितने हमें सॉक्स में रखने हैं इतने यहाँ पे हमें रखने हैं, और बाकी फंदे हमें घटा देने हैं। तो देखिए अब ये हमने तो कर लिया है। अब सॉक्स से पहले जो जाली बुनी जाती है वो जाली का हम तरीका आपके साथ में शेयर करेंगे। देखिए ये फंदे हैं हमारे पास भी 40, और हम ये 2 फंदे बुनेंगे। दो फंदे बुन लिए, फिर आगे डोरा करके और इस तरीके से हम 2 का 1 करेंगे। क्योंकि ये जाली का फंदा हमारा बढ़ गया है, ये जाली का फंदा बढ़ गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है। फिर इसी तरीके से हम ये 2 फंदे बुनेंगे, और फिर ये डोरा आगे करके फिर हम यहाँ 2 का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर ये डोरा आगे करके इस तरीके से ये हमारी जाली बन जाएगी। जाली इसलिए बनानी ज़रूरी होती है, इसके अंदर हम डोरा डालेंगे। जहाँ तक हमारे बेबी का जो है टांग की लंबाई है वहाँ पे हम हल्का सा ये डोरी से कस देंगे, ताकि ये जो है पजामा हमारा आगे ना जाए, और सॉक्स की फिटिंग पैर में सही रहे बच्चे के। चलिए पूरी सिलाई बुनने के बाद हम दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह हमने ये जाली बना ली है। अब 2 फंदे ये आखिर में हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने शुरू में बुन लिए थे, 2 ये हम आखिर में बुन लेंगे इस तरह से। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए जाली बन गई है हमारी इस तरीके से, ये बन गई जाली है। इसमें हम जो है डोरी डालेंगे जाली में, अब उल्टी सिलाई हमारी है इसी तरीके से उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए जाली का फंदा है। अगर हमें जाली नहीं बनानी होती तो इस तरीके से हम इसे पीछे से लेते तो ये हमारी जाली ना बनती, लेकिन हमें डोरा डालने के लिए इसमें जाली बनानी है, तो इसका इस तरीके से हम इसी तरह बुनेंगे। बस पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे हम। देखिए ये पड़ गई है जाली। पड़ रही है जाली। पूरी सिलाई बुनने के बाद दिखाते हैं हम आपको। देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन ली है और ये जाली पड़ गई है। अब ये हमारे पास में 40 फंदे हैं। अब इन 40 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। 10 फंदे हमने ये बुन लिए हैं और 20 फंदे जो हैं ये हम चलाएंगे आगे तक, और 10 फंदे इधर के ये छोड़ देंगे हम, और 20 फंदों को हम बुनेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने 10 फंदे तो ये बुन लिए हैं। अब 20 फंदे बुनेंगे हम। ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 19 20। अब हम यहाँ से अब ये 10 फंदे हमने इधर छोड़ दिए हैं। ये 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये फिर हम इधर से बुनेंगे, ये ऐसे इन फंदों को नहीं बुनेंगे हम, इन वाले फंदों को नहीं बुनेंगे और इसको हम बुनेंगे। अब हम इसको इतना बुन लेंगे जितना हमें अपने सॉक्स का साइज़ रखना है, इतना हम इसको बुनेंगे और बुनने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। तो इस तरीक़े से हम इसको यहाँ तक बुनेंगे। फिर एक बार यहाँ तक देख लीजिए आप। दो 4 6 7 8 9 10। अब फिर यहाँ से लौटा के इसको बुनेंगे इसी तरह से। ये फंदे नहीं बुनेंगे हम, ये हमने 10 फंदे इधर छोड़ देंगे ऐसे ही, और 10 फंदे हम इधर छोड़ देंगे। सिर्फ बीच का जो ये हमारा 20 फंदा है, 20 फंदे हैं बीच के, इनको हम बुनेंगे। देखिए ये हमने बुन लिया है। इधर ये 10 फंदे हमने ये छोड़ रखे हैं और इधर से ये 10 फंदे हमने छोड़ रखे थे। अब ये हमने बीच के ये हमने इतना बुन लिया है, तकरीबन ये हमारा 4 उंगल के करीब हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से 10 फंदे उठाएंगे। ये जो है यहाँ से उठाएंगे 10 फंदे, और 10 फंदे उठाने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरीक़े से बुनाई करेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको 10 फंदे उठा के। ये देखिए जैसे ये हमने इतना बुन लिया है ये, अब हम यहाँ से उठाएंगे ये। आठ फंदे उठे हैं, फिर बुनाई करते वक्त हम ये फंदे और ले लेंगे इसमें से, इस तरीक़े से। ऐसे ही हमने फंदे उठा लिए हैं। अब हम इसको बुनेंगे इस तरीक़े से। अब ये एक फंदा उठा लेंगे, 2 फंदों की कमी थी, ये उठा लिया है फंदा। ये 3 4 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं फंदे हमारे भी। ये 10 फंदे हमने यहाँ से उठा लिए हैं। अब इसे बुनेंगे और यहाँ से पीछे से हम ये जो ब्लैक कलर का ऊन है हमारे पास में, हम इसको लगाएंगे डोरे को। अब हम यहाँ से इस वाले डोरे को इसमें लगाएंगे। अब इस तरह ये पूरी सिलाई हमारी ये उल्टी चलेगी, और उल्टी बुनने के बाद जब हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से ये 10 फंदे, ये जो 10 फंदे इधर से उठाएंगे इस साइड से, ये वाले, ये जो हमने बुना है ये 4 गोश्ती जो हमने इस तरह से बुना है, इसकी साइड में से हम 10 फंदे उठा के फिर ये जो हमारे 10 फंदे हैं इसमें हम पूरा गोलाई में ऐसे बुनेंगे, यहाँ से वहाँ तक इस तरीक़े से। ये हमने ये यहाँ से लगा लिया है ये काला ऊन।
तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी बुनते चले जाएंगे। देखिए पूरी सिलाई हमने ये उल्टी बुन ली है। अब ये जो है ये वाला हिस्सा यहाँ से फिर हम इसमें 10 फंदे उठाएंगे और इसमें शामिल करेंगे ये फंदे। ये जो हमने 10 फंदे छोड़ रखे थे, इस तरीके से हम यहाँ से 10 फंदे उठा के इसमें हम शामिल कर लेंगे और फिर पूरा इसी तरीके से हम पूरे बुनेंगे ये। देखिए फिर हम ये 10 फंदे जैसे हमने उधर से उठाए थे, फिर हम उठा लेंगे इधर से ये 10 फंदे। ये पूरे अब सिलाई में हमारे पास में ये फंदे हो गए हैं। ये इस तरीके से ये देखिए अब हम ये पूरे काले फंदे बुनेंगे और बुन के आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये पट्टी बुन ली है और इस तरह से ये हमने पूरी पट्टी ये उल्टी उल्टी बुनी है। इस तरीके से ऐसे करके अपनी तरफ को डोरा लेके ऐसे। अब ये जो है हमारा ये सॉक्स तैयार होने जा रहा है। अब इस यहाँ हम पूरी करने के बाद इधर से हम बंद करेंगे। देखिए इसकी ये शेप आ रही है और बहुत अच्छा बुन के तैयार हुआ है, बहुत आसान तरीके से। ना इसमें हमें एड़ी अलग से बनानी पड़ी है, ना हमें पंजा अलग से बनाना पड़ा है। इस तरीके से ये हमारा सॉक्स बच्चे का, हमारे बेबी का तैयार हो गया है। ये बहुत आसान तरीका है। अब हम पूरा करने के यहाँ तक हम इसे पूरा बुन लेंगे और उसके बाद फिर इधर की तरफ से हम इसको बंद करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमारे टोटल फंदे 60 हो गए हैं, यानी कि 60 फंदे हो गए हैं। देखिए ये हमने यहाँ तक बुन लिया था, फिर यहाँ से हमने ये 10 फंदे उठाए थे, ऐसे ही हमने इधर से 10 फंदे उठाए थे, तो टोटल मिला 10 फंदे हमने इधर छोड़ रखे थे, 10 इधर। तो ये पूरा हमने इस तरीके से ये गोलाई में बुन के और इस तरीके से ये हमारा ये बेबी के हमारे सॉक्स का ये नीचे का हिस्सा हो गया है और ये ऊपर का हिस्सा हो गया है। पूरा करने के बाद हम आपको बंद करते टाइम भी दिखाएंगे। चलिए देखिए हमने ये पूरी यहाँ से सिलाई लेके यहाँ तक ही हमने बुन ली है और ये हमने इतनी पट्टी बुन ली है इसकी। अब हम इधर से इसे बंद करेंगे। इस तरह से हम इसका 2 का 1 करेंगे। ऐसे लेंगे सिलाई पे 2 फंदे और ऐसे लेके ऐसे डोरा डाल के 2 का 1 कर लेंगे। फिर ये फंदा इसमें डालेंगे हम और इसको इसमें 2 फंदे लेके फिर ऐसे हम ढीला ढीला बंद करेंगे, फिर इसे डालेंगे इस तरह से। चलिए पूरा हम बंद करने के बाद ये हम दिखाते हैं अपने सॉक्स की शेप कैसी बन के निकली है। देखिए इस तरीके से भी 4 फंदे रह गए हैं। आखिर का भी हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे इसमें डाला, ऐसे डाल के अब हम इस फंदे को बड़ा करके यहाँ से ऐसे ही बड़ा करके और इसको इसमें निकाल लेंगे। हम ऐसे फंदा लगा लेंगे इसमें, ऐसे करके ये फंदा लग गया। ये देखिए ये हमारे जो है सॉक्स की शेप आ गई है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से ये बुनने के बाद हमने ये अपने बेबी की एक ही हमारा ये हो गया है हिस्सा इधर का, ये हमारा सॉक्स हो गया है। अब ये फंदे हमने जो इधर इसमें धागे में डाल के छोड़ रखे थे, अब ये फंदे हम उठा लेंगे। जैसे हमने ये तैयार करी है सेम इसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे और इसको तैयार करने के बाद फिर हम दिखाएंगे। देखिए कितना शानदार इसकी शेप आ गई है सॉक्स की। ना हमने अलग से एड़ी बनाई है, ना हमने पंजा बनाया है। बस इस तरीके से हम इसको यहाँ से सी देंगे ऐसे करके। ये ऐसे हम इसको सुई की मदद से ऐसे सी देंगे ये इस तरह करके, और ये हमारा इस तरीके से ये बच्चे का सॉक्स हो जाएगा इस तरह करके। अब हम आपको दूसरा ये दिखाते हैं पूरा करने के बाद। ये देखिए हमने ये दूसरा तरफ का भी है जो ये टांग है बेबी की हमारे, ये हमने तैयार कर ली है। इधर का हमने आपको तैयार करके दिखा दिया था कैसे हमने इसके फंदे उठाए थे। ये इस तरीके से यहाँ से ये हमने जाली बनाई थी इसमें, ये इस तरीके से जाली बनाई थी डोरी डालने के लिए। फिर उसके बाद हमने ये बीच के फंदे बुन लिए थे। फिर हमने ये साइडों से उठा लिए थे फंदे 10 और 10 ये हमारे थे। और इस तरह से करके हमने इस तरह से ये गोलाई में पूरा ये फंदे हमने इस तरह बुन के, ये देखिए कितनी शानदार हमारी शेप बन गई है ये। अब सेम इसी तरीके से हमने ये दूसरी टांग बुन ली है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी दोनों टांगें मुकम्मल हो गई हैं ये। अब ये ऊपर से
ये यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ से बुनते बुनते ये इस तरीक़े से ये हमने अपनी बेबी की ये टांगे भी बुन ली हैं और सॉक्स भी बुन लिए हैं। अब उसके बाद जो है अब हमारा बचता है ये आस्तीन के फंदे। अब ये आस्तीन के फंदे हम किस तरह से सिलाई पे उतारेंगे ये भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब हम आखिर में आस्तीन बुनेंगे, आखिर में बल्कि हमें ये इसका हमें टोपा बुनना है। पहले हम ये आस्तीन दिखाएंगे आपको, फिर बाद में हम टोपा दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीक़े से ये हमारे पास में ये सिलाई है, ये इस तरह से हम इसको खोलेंगे, यहाँ से सिलाई पे उतारेंगे। देखिए इस तरीक़े से उतारेंगे, ऐसे हम पीछे से डोरे को खींचते रहेंगे। फिर ये उतार लेंगे, फिर इस तरीक़े से ये उतारेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई पे इस सिलाई से लेके हमने यहाँ ये इसकी डोरी पे उतार लिए हैं फंदे ये। अब इस तरीक़े से हम इसको बुनेंगे। इसी तरह हम ये 6 सिलाई इसकी बुनेंगे और 1 सिलाई ये ब्लैक की हम उल्टी डालेंगे और इस तरह से हम पूरी आस्तीन अपनी कर लेंगे और दिखाते हैं हम थोड़ा सा बुनने के बाद। इस तरीक़े से हम लेंगे इसे, देखिए इस तरीक़े से। इस तरह से उल्टी सीधी सिलाई हम बुनते हुए अपनी आस्तीन तैयार करेंगे। थोड़ी सी आस्तीन हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये आस्तीन के फंदे जो सिलाई पे ले लिए थे, तो ये आस्तीन हमने पूरी कर ली है इस तरीक़े से। और ये हमारे 55, 57, 58 के करीब हमारे ये फंदे थे और यहाँ पे लाके हमने 40 फंदे कर दिए थे। और इसको हमने इतना 4-6 उंगल जो है हमने यहाँ इतना बुनने के बाद ये, और यहाँ इतना ये बुनने से पहले हमने हर तीसरी सिलाई पे एक फंदा घटाया, जिससे कि ये हमारा आस्तीन का ढाल अच्छा आ जाए। ये ऊपर से हमारे ये ऐसे फंदे थे, 58-59 के करीब हमारे फंदे थे, 58-59 के करीब। तो यहाँ से हमने इसमें ये हर तीसरी सिलाई के बाद जो है फंदा हमने घटाया और घटाते घटाते ये हमने यहाँ पे 40 फंदे छोड़े। ये हमारा आस्तीन का आगे का ये है, हमने पट्टी बुन ली है इस तरीक़े से। और इस तरह हमने इसी तरह से सेम ये दूसरी आस्तीन भी हमने तैयार कर ली है। देखिए इस तरीक़े से यहाँ से हमने इसमें फंदे जो हमने धागे पर डाल रखे थे उस सिलाई पे ले लिए और सिलाई पे लेने के बाद हमने बुनते बुनते यहाँ तक आ गए हम ये। और ये हमने यहाँ पे हर तीसरी सिलाई पे इसका आस्तीन का शेप देने के लिए इस तरीक़े से हमने फंदे कम किए। अब हमारी ये पट्टी जो है ये हमने ये 6 सिलाई की हमने ये पट्टी बुन ली है। अब हम इसको बंद करेंगे। हम बंद करने का तरीका भी आपको दिखाएंगे। जो हमारी बहनें नई हैं और जिन पे अभी पूरी तरीक़े से नहीं उनको मालूम है, तो इस तरीक़े से हम उनको दिखा रहे हैं ख़ासकर। तो ये हमारे ये थोड़े से फंदे हैं, इस तरीक़े से हम इनको ऐसे बुन लेंगे। ऐसे बुनने के बाद ये पट्टी हो गई है आगे से। अब इस तरीक़े से हम इनको बंद करेंगे। ये 2 फंदे हम इस तरीक़े से लेंगे सिलाई पे, ये इस तरीक़े से ऐसे 2 का 1 करेंगे ये। फिर इस वाले फंदे को इसमें डालेंगे हम, इसमें डाल के फिर इसको ऐसे। देखिए हमने ये रोम पर आपको दिखाई दिया था, तैयार कर लिया था इसको हमने। अब इसके बाद हम इसमें जो है ये टोपा जो है फिक्स करेंगे। तो इस टोपे के लिए हमने आपको दिखाया था कि हमने ये टोपे के लिए हमने 35 फंदे लिए हैं और 5 फंदे हमने इसके लिए हैं। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। ये 5 फंदे हमने इसमें ज़ायद ले लिए थे, क्योंकि हमें इसे इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे ये सिलाई करनी है और इसमें हम यहाँ पे क्रोशे से बुन के डोरी डालेंगे, जिससे कि हमारे बेबी के चेहरे पे ये फिक्स हो जाए बिल्कुल टोपा। तो ये देखिए हमने ये 17 इंच लंबी ये हमने पट्टी बुन ली है और 8 इंच चौड़ी है। ये हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है ये 8 इंच चौड़ाई है। और इसमें से हम ये
5 फंदे जो हैं हम इस तरीके से ये मोड़ देंगे यहाँ पे, और मोड़ के हम ये इस तरीके से यहाँ पे ये सिलाई करेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ में। चलिए दिखाते हैं हमें आगे क्या करना है। देखिए इतने फंदे हमने बंद कर दिए हैं यहाँ से आस्तीन के। ये अभी हमारे ये पास ये थोड़े से फंदे हैं, इसको भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह करना है हमें। इस तरीके से ले लिया हमने ये ऐसे, फिर इसमें डाला ये। ऐसे हम करेंगे इस तरह से। अब ये लास्ट वाला फंदा इस तरह लेके और इसको इस तरीके से ले लेंगे, लंबा कर लेंगे इसे। फंदे को हम लंबा करने के बाद अब हमारे पास जो ये ऊन है ये सिलाई हटा देंगे हम। ये देखिए ये सिलाई हटा के इसको इसमें से निकालेंगे ऐसे करके। ऐसे निकाल के एक फंदा लग गया इसमें, ऐसे ये कसर गया है। अब इसे यहाँ से हम काट देंगे या इसे हम लंबा धागा छोड़ देंगे, इससे हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी आस्तीन की शेप आ गई है। देखिए इस तरीके से ये देखिए ऊपर से ये चौड़ी है और यहाँ से आके ये नेड़ी हो गई है। इस तरीके से ढाल आ गया है इसका। ये देखिए इस तरीके से खूबसूरती आ गई है। और बच्चा आपका हेल्थी है ज़्यादा, तो यह है कि इसमें यहाँ पे ये फंदे ना घटाएं। जो कि तू चौड़ी रखिए आस्तीन। अगर आपका बच्चा अच्छा हेल्थी है, जो पहुँचा है अच्छा भारी है, हेल्थी है बच्चा, तो यहाँ से ये शेप ना दीजिए, ऐसे ही रखिए। अब हमारे पास जो है ये हमारा पूरा रोम्पर तैयार हो गया है। अब इसमें जो है हमें टोपा तैयार करना है। देखिए ये इस तरीके से ये हमारा ये गोल गला है इसका। ये अब हमें इसका यहाँ से ये हमारे ये 70 फंदे थे। अब या तो हम यहाँ से ये फंदे उठा के टोपा तैयार कर लेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम अलग से टोपा तैयार करके 70 फंदों का हम टोपा तैयार कर लेंगे और उसमें फिर इसको टोपे को हम ज्वाइन कर देंगे। जैसा आपको बेहतर लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन मुझे जो बेहतर लगता है तो मैं अलग से टोपे के फंदे जितने इसमें ये हमारे फंदे हैं, इतने ही फंदे मैं डाल के इसके आधे फंदे इस तरह से डाल के, ये जैसे 70 फंदे हैं ये हमारे 70 फंदे हैं, तो हम इसका ये 35 फंदे ले लेंगे। जैसे कि हमने इस पर ले लिया है, ये देखिए ये हमने ये 35 फंदे ले लिए हैं। अब हम इसको बुनेंगे। अब बुनने के बाद फिर हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसको हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ में बने रहिएगा आखिर तक। हम स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू से जिस तरह से दिखाते आ रहे हैं, फिर हम ये टोपा बुनने के बाद आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है ये भी दिखाएंगे। तो हम इसे तैयार कर लेते हैं। अभी हमने इतने फंदे डाल के इतना बुन लिया है ये इस तरह से, ये आपको दिखाने के लिए। अब हम इसे पूरा तैयार कर ले, फिर हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से बस इतना लेंगे कि हमारी इसमें डोरी आ जाए और इसे हम बहुत फिनिशिंग के साथ में ऐसे देखिए हमने ये यहाँ से इसे सी लिया है डोरी डालने के लिए। अब हमें क्या करना है, इस टोपे का हमें ये आकार बनाना है। हम पीछे से ये सिएंगे यहाँ से। ये देखिए जैसे ये लंबी पट्टी है हमारी, तो इसको ऐसे करके हम इधर से ये हम सी देंगे। इधर से हमने ये जो है ये मोड़ दिया है डोरी डालने के लिए, और इधर से हम इसे ये सिएंगे। और सीने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने ये बहुत फिनिशिंग के साथ इधर से हमने ये सी लिया है यहाँ तक। अब सीने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद ये देखिए ये हमारा टोपे का ये डिज़ाइन आ गया है इस तरीके से। और देखिए धारी भी हमने धारी से धारी मिला दी है, और ये हमारी आगे से हमने मोड़ रखा है। इसमें हम क्रोशे से बुन के डोरी डालेंगे, और ये जो फंदे हैं हमारे ये हम इसमें फिक्स करेंगे। ये हमारे जो हैं यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, ये हमने 70 फंदे लिए थे गले के। अब 70 फंदे जो लिए थे, अब हम इसको टोपे को इस तरीके से, ये आधा हिस्सा टोपे का ये यहाँ से यहाँ तक
इस तरीके से इसे इसमें हम सुई की मदद से हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। इधर से हम ये वाले फंदे फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टोपा इस रोम्पर में जॉइंट हो जाएगा। अब चलिए दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से हम इसे जो है फिक्स करेंगे। बहुत आधा हिस्सा टोपे का, ये वाला आधा हिस्सा जो सिलाई हमारी आ रही है, और यहाँ इस पीछे हिस्से बीच में लाके हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे, ऐसे करके ये इस तरीके से सिलाई करेंगे हम यहाँ पे सुई की मदद से। चलिए दिखाते हैं हम करने के बाद। ये देखिए, ये टोपे के आधे फंदे हमने यहाँ गले के आधे हिस्से पे हमने ये, जैसे ये हमारा ये पूरा ये गला है, इसके आधे हिस्से पे हमने यहाँ पे ये पिन लगा दी है। अब यहाँ से पकड़ के हम इसकी इस तरीके से ऐसे सिलाई करेंगे, ऐसे इसे हम सेट कर लेंगे। और ऐसे सेट करने के बाद इस तरीके से ये देखिए, ये आधे फंदों की हमने सिलाई कर ली है यहाँ तक। इस तरीके से ये हो गई है सिलाई हमारी। अब ये यहाँ से ये आधे फंदे रह गए हैं टोपे के, और ये आधे हमारे ये गले के फंदे हैं। अब इसको हम यहाँ से ऐसे फिक्स करेंगे, और फिक्स करके इस तरीके से हम इसको मिलाते चले जाएंगे, सेट कर लेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से ये हमारा ये टोपे की शेप आ गई है इस तरीके से। अब हम इसमें डोरी डालेंगे और इसकी हम ये यहाँ से सिलाई करके दिखाएंगे आपको। ये सिलाई कर दें और इधर से यहाँ पे हम इसमें ये बटन लगाएंगे पट्टी में, बटन पट्टी में इस तरीके से। ये हमने काज करके दिखाए थे आपको, ये काज हैं। तो अब इस पट्टी में बटन लगेंगे, और जो ये हमारा ये है इसमें हम चैन लगाएंगे। अब पूरा करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे हम ये जो इसका ये पजामा है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे हम चैन लगाएंगे ऐसे करके, जिससे कि हमारी बेबी को पहनने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पहनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत इजी तरीके से हम अपने बेबी को ये हम रोम पर पहना पाएंगे। चलिए हम इसे पूरा करके इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए, जो टोपे की सामने पट्टी में हम डोरी डालेंगे तो उसका हम तरीका आपको बताएंगे। इस तरीके से हमने एक डोरा ये रेड कलर का ले लिया है, एक ब्लैक कलर का ले लिया है, और इसको इस तरीके से हम ये ऐसे ही फंदा लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे ही फंदा लगा के 2 रंग की हम ये डोरी बुनकर आपको दिखाएंगे। ऐसे ही फंदा लगा लिया। अब इसे हाथ उंगली पे ऐसे किया ऐसे। अब इसको इस तरीके से ऐसे लिया ये ऐसे, फिर ये ऐसे लिया। इससे खूबसूरत भी लगेगी 2 रंग की डोरी, और ये हमारी थोड़ी मोटी भी हो जाएगी। 2 रंग का हमने ये ऊन ले लिया है। फिर हम इसको उंगली पे ऐसे लपेटेंगे और इसको ऐसे लेंगे। ऐसे मैं बहुत आराम से करके दिखा रही हूँ। ये उन बहनों के लिए है खासकर जिनको बिल्कुल क्रोशिया चलाना नहीं आता है, तो वो आराम से इसको समझ लें और उनके समझ में आ जाए। जिससे इस तरीके से लेंगे ऐसे। लेंगे इस तरह से हमारी ये डोरी आ जाएगी पूरी। इसे हम लंबी बुन लेंगे अपने टोपे के साइज़ की। दिखाते हैं पूरी बुनने के बाद। देखिए, हमने इस क्रोशिया की मदद से ये हमारा क्रोशिया जो है ये हमारा 10 नंबर का क्रोशिया है ये, और ये आराम से मिल जाता है मार्केट में। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं, मीशो से, फ्लिपकार्ट से। तो इस 10 नंबर के क्रोशिया से हमने ये अपनी 30 इंच लंबी डोरी तैयार कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से डालने के लिए टोपे में
अब यहाँ से हम इसका इस तरीके से गोल हम टिक्की बना देंगे। ये देखिए, ये हमारे रोम्पर का फाइनल लुक है ये। और हमने आपको दिखाया था कि ये इस तरीके से ये चैन इसमें लग गई है कि बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यहाँ से हम ये खोल के इसे चैन को यहाँ ऐसे खोल के बच्चे की इसमें टांग डल जाएगी और फिर जब निकालना होगा तो इसी तरह आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपके बच्चों को पहन के बहुत सुकून मिलेगा। इस शिद्दत की सर्दी में बच्चा आपका बिल्कुल महफूज रहेगा। और मैंने जिस तरीके से समझा के आपको इसका तरीका शेयर किया है, मैं समझती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं मुझसे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आपको ये मेरा रोम्पर बुनने का तरीका कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए, इस तरीके से हमने आपको ये दिखाया था। हमने इस तरह से ये इसकी ये क्रोशिया की मदद से हमने ये इसकी ये टिक्की सी बुन ली है। और ये आपका बेबी अगर उसका गोल चेहरा छोटा सा है तो इसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे। और बड़ा करना है तो ये देखिए, ये इतना बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये इतना बड़ा हो जाएगा। और छोटा करना है तो ये इसमें आपके बच्चे को बहुत सुकून मिलेगा और सर्दी से बिल्कुल महफूज रहेगा। और आपको भी अपने बेबी को देख के बहुत सुकून मिलेगा एकदम। इस शिद्दत की सर्दी में आप जल्दी से झटपट तैयार करिए। ये 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। अगर आपकी स्पीड बुनने में सही है तो मैं समझती हूँ 1 हफ्ते के अंदर आप इसे तैयार कर लेंगे या करवा लीजिएगा किसी से भी। दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होंगी। आप मेरे चैनल को, आप मेरी वीडियो को इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर भी करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखिए, इस तरीके से ये हमारी बटन है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बटन लगा दिए थे। और ये जो है ये हमारा सॉक्स है। इसमें भी हमने ये जाली बना के दिखाई थी आपको। और इस जाली में हमने ये इस तरीके से क्रोशिया की डोरी बुन के और इस तरह से हम इसे कस देंगे ताकि बच्चे का जो ये सॉक्स है ये आगे को ना बढ़े, यहीं फिक्स रहे ये। चलिए, हाजिर होती हूँ फिर मैं दूसरी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।